और जेंडर वायलेंस यानी कि जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस होना शादी के, क्योंकि उनको कोई प्रोटेक्शन, कानून की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। हमारे समाज में कई तरह की ऐसी बुराइयां आ गई थी शादी में, जैसे बच्चों की शादी कराना, कम एज में शादी हो जाना। आखिर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हमारे देश में कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन को लाया गया, डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये डेटा भी जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मायने में है कि आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से ऑर्डर में बताया कि विवाह का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यानी आप आर्य समाज करने के बारे में सोच रहे हैं, या खाली निकाह करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी टेंपल में या चर्च में जाकर के आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आपकी आंखें खोल देगा। उसके पहले मैं आपसे कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हमारे देश में कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन को लाया गया और उसके थ्रू सभी मैरिजेज को रजिस्टर्ड करने का अनेक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं सबसे पहले तो ये करने के पीछे उद्देश्य क्या था, एम क्या था, उसके बारे में बताऊं। हमारे समाज में कई तरह की ऐसी बुराइयां आ गई थी शादी में, जैसे बच्चों की शादी कराना, कम एज में शादी हो जाना, ये एक सबसे बड़ी बात थी। दूसरा चीज बाइगेमी, एक शादी हुई है लेकिन दूसरी शादी करा लेना और ये कह देना किसी के साथ 10 साल तक आप साथ में हो और बाद में ये कह देना कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी उसके साथ में, और फिर ऐसा कह के दूसरी शादी कर देना। कोई कानून का डर ना होना, ये एक सबसे बड़ी बुराई थी। और जेंडर वायलेंस यानी कि जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस होना शादी के, क्योंकि उनको कोई प्रोटेक्शन, कानून की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। ये इस तरह के मामले जब बहुत ज्यादा कोर्ट में आने लगे तब कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन आया, लेकिन उसके पीछे भी एक इतिहास है जो आप जानने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि एक डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये डेटा भी जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, वो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडर एज शादी कितनी हुई। 2018 में ऐसा रिकॉर्ड किया गया कि 501 केसेस ऐसे मिल गए जो कि अंडर एज शादी हुई। 2019 में 523 और 2020 आते आते यह 785 केस हो गया। अब आप सोचिए कि ये रिकॉर्डेड केस है, ये ऐसे केसेस हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया, जो सामने आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केस होंगे जो सामने नहीं आए होंगे। मैं आपको एक और डेटा बताऊंगा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो 2020 का है। यह डेटा बताएगा कि महिलाओं के खिलाफ कितना वायलेंस होता है। आपको मैं बताऊं कि हर 1 घंटे में एक महिला की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि डॉरी डेथ होता है। डॉरी की वजह से उसे जान से मार दिया जाता है। आप सोचिए, 2019 में ही जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने एक डेटा दिया और बताया कि 4 महिलाएं हर घंटे 4 महिलाओं के साथ रेप होता है, और 14 केसेस ऐसे होते हैं जो क्रूएलिटी के रजिस्टर्ड किए जाते हैं वाइफ की तरफ से हस्बैंड के अगेंस्ट। आप सोचिए यह कितना सीरियस है। इन्हीं सारे चीजों के मद्देनजर जरूरत हुआ कि क्यों ना सभी मैरिजेज को रजिस्टर्ड किया जाए। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट की बात मैं बताऊं जो नेशनल कमीशन ने भी दिया था, और नेशनल कमीशन ने कहा था कि भाई डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट लॉज देश में बने हुए हैं अलग अलग मैरिजेस के, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है बहुत ज्यादा जो है विमेन के खिलाफ होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जजमेंट आया। जो जजमेंट की डेट थी वो 14 फरवरी 2006 की थी, और जो मामला था वो श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया। मैं आपको ये बता दूं, जो ऑर्डर आया था, वो जजमेंट जो दिया था वो जस्टिस अरिजीत प्रसाद और HK कपाड़िया की बेंच थी, और इन लोगों ने इस बेंच ने ऑर्डर दिया, और इसी ऑर्डर के तहत बताया गया कि सभी मैरिजेज जो होंगे हिंदुस्तान में, जितने भी मैरिजेज होंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ में, कोर्ट के साथ में। यानी आपने अगर मैरिज किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से किया हो, आपका मैरिज अवश्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग स्टेट ने अपना प्रोसेस एडॉप्ट किया
और उन लोगों ने कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया कि चाहे आप कोई भी धर्म के हो। पहले क्या होता था कि अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, अलग अलग मजिस्ट्रेट भी होते थे जो अलग अलग धर्मों के मैरिज को रजिस्टर्ड करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि एक ही व्यक्ति जो मैरिज रजिस्ट्रार हो गया, वही व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों में होने वाली शादियों को रजिस्टर्ड करना चालू कर दिया। और ये होता कैसे? कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। आज हमारे देश में जो है, अगर आपने निकाह किया है तो आपका कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्रिश्चियन विधि से अगर आपकी शादी हुई है तो भी आपका कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो जाएगा। इंटर रिलीजन अगर आपने किया है तो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपने हिंदू मैरिज किया हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी धर्म के हो, आपकी शादी आपके धर्म के मुताबिक हो जाएगी, उसके बाद से आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह पूरा प्रोसेस 3 से 4 घंटे में कई जगहों पे हो जाता है, लीला के माध्यम से हो जाता है। दिल्ली में पहले दिन शादी हो जाती है, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस पे अनेक वीडियोस बने हुए, इसी चैनल के अगर बाकी वीडियोस को आप देखेंगे तो कैसे आप शादी जल्दी कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, कैसे मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है या कोई अन्य लीगल समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे 7 डेज कॉल कर सकते हैं। 9 AM to 8 PM कॉल करने का समय है, आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो हम आपके क्वेरी का पूरा जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।